सन्यास में जो हमने मुक्ति के लिए प्रयत्न किया, तो हम कहां पहुंचे? जहां हम पैदा हुए थे वहां पहुंचे। क्या मतलब? मतलब जब हम पैदा हुए थे, ना हम माँ को पहचानते थे, ना पिता को पहचानते थे, ना भाई बहन को पहचानते थे। बस केवल दूध मिल जाए, अपना किलक रहे हैं, पैरों को उछाल रहे हैं, मस्त हैं अकेले। इसी प्रकार से सन्यास आश्रम में जब हमने मोक्ष के लिए प्रयत्न किया, तो क्या हुआ? उसी अवस्था में हम आए, अपने इष्ट देव के प्रेम में डूबे हुए हैं। कुछ होश नहीं, कौन हमारी स्त्री, कौन हमारा पति, कौन हमारा बच्चा, कौन हमारा भाई। अपना वही ब्रह्मानंद में, इष्ट देव के आनंद में डूब गए, अकेले, वही अवस्था। तो देखिए, दो लक्ष्य हुए हमारे। एक शरीर का धर्म है, शारीरिक धर्म, उसको धर्म कहते हैं, और आत्मा का धर्म है मोक्ष, इसको आध्यात्मिक धर्म कहते हैं। मोक्ष को आध्यात्मिक धर्म, आत्मा का धर्म है। और आत्मा के धर्म का पालन करने से शरीर के धर्म का जो दुख हमको मिलता है, भोगना पड़ता है, अनंत जन्मों में भोगा है, वो समाप्त हो जाता है। क्या मतलब? मतलब जब हम मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, तो आवागमन से छुट्टी मिलती है। 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से छुट्टी। 3 ताप, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, इन तापों से छुट्टी। 5 क्लेश, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, इनसे छुट्टी। सब प्रकार के प्रपंचों से छुट्टी मिल जाती है। तो आत्मा का धर्म है परमात्मा को धारण करना, यानी मोक्ष के लिए प्रयत्न करना। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। शरीर का धर्म परिवर्तनशील है, शारीरिक धर्म, आत्मा का धर्म जो ईश्वर को धारण करना है, उसमें किसी के लिए कोई परिवर्तन नहीं। ब्राह्मण भी ईश्वर भक्ति करेगा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, सब मोक्ष के लिए प्रयत्न करेंगे। तो फिर क्या सिद्ध हुआ? यही सिद्ध हुआ कि भाई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में वो समझदार है जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है। धर्म, अर्थ, काम को जो लक्ष्य बनाते हैं वो तो 84 लाख में भटकते रह जाते हैं। जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, इन चारों में मोक्ष वाला श्रेष्ठ है। लेकिन हमारे यहां बहुत से ग्रंथ और बहुत से आचार्यों ने मोक्ष की निंदा की, मुक्ति की निंदा की है। सर्वप्रथम आप भागवत को लीजिए। भागवत का पहले स्कंध के पहले अध्याय का 2रा श्लोक, यानी भागवत का 2रा श्लोक यहीं से प्रारंभ होता है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये भागवत का 2रा श्लोक है, प्रारंभ। तो इसमें वेदव्यास जी ने लिखा धर्मः, पहला शब्द धर्म। भागवत में क्या बताया गया है? धर्म है, धर्म बताया गया है भागवत में। अरे धर्म को तो आप बड़ी बुरी चीज बता रहे हैं।
अगर यही भागवत में लिखा है तो भागवत की इंपॉर्टेंस क्या है? तो वेद व्यास जी को मालूम था कि लोग घबरा जाएंगे धर्म शब्द पढ़ते ही सुनते ही, तो उन्होंने लिखा धर्म प्रोज्झित कैतव। कैतव रहित धर्म का निरूपण है भागवत में। क्योंकि अगर धर्म का निरूपण हो तो धर्म का निरूपण तो मीमांसा दर्शन में पढ़ते पढ़ते हम थक गए, और वही धर्म का निरूपण अगर भागवत में है तो हम भागवत क्यों पढ़े सुने? तो उन्होंने लिखा वेद व्यास जी ने कि धर्म प्रोज्झित कैतव, कैतव रहित धर्म का निरूपण है भागवत में। और बाकी ग्रंथों में वेद व्यास जी आपने जो लिखा है, बाकी ग्रंथों में महाभारत वगैरह में जो मैंने धर्म लिखा है वो कैतव युक्त धर्म है, केवल भागवत में कैतव रहित धर्म है। कैतव किसे कहते हैं? कैतव कहते हैं कपट को। हिंदी में कैतव शब्द का अर्थ है कपट, यानी कपट रहित धर्म, यानी निष्कपट धर्म, यानी विशुद्ध धर्म, यानी निर्मल धर्म का निरूपण है भागवत में। इसको चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से बताया, अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव। कैतव किसे कहते हैं? तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव। अज्ञान का जो अंधकार है, यानी घोर अज्ञान का नाम है कैतव। कैतव किसे कहते हैं? घोर अज्ञान को। तो इसमें कौन कौन है? धर्म अर्थ काम, यही होंगे कैतव, यानी घोर अज्ञान की बात। घोर अज्ञानी वो है जो धर्म अर्थ काम का पालन करते हैं, वही अज्ञानी है। उसी को कह सकते हैं कि कैतव युक्त धर्म का पालन करते हैं ये। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने आगे लिखा, अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। मोक्ष भी कैतव है, बल्कि उन्होंने तो लिखा तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। धर्म अर्थ काम और मोक्ष में जो मोक्ष की वांछा करते हैं वो तो कैतव में, कपट में, अज्ञान का भी सबसे बड़ा अज्ञानी है वो, जो मोक्ष का पालन करने की सोचता है। जो धर्म अर्थ काम का पालन करता है वो तो अज्ञानी है, और जो मोक्ष का पालन करता है, मोक्ष की ओर बढ़ना चाहता है, वो घोर अज्ञानी है। क्यों? Oh